हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 17 हमारे त्योहार। बदले दिन फिर बदले रात, बदले मास और बदले वार, मौसम बदले बारंबार, हर मौसम लाए त्योहार। पौष मास में सर्दी आई, ऊनी कपड़े पहनो भाई, माघ मास के आगे आगे लोड़ी रानी दौड़ी आई। फाल्गुन आया, होली आई, रंग बिरंगी खूब मनाई, अरे परीक्षा सिर पर आई, चुपके से फिर गर्मी आई। अब देखो आई बैसाखी, फसलों की निपटी अब राखी, हुआ दाखिला छुट्टी पाई, पूरी गर्मी मौज मनाई। रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, सावन का उपहार है लाई, भादों में प्रिय बहना आई, संग सजीली राखी लाई। फिर दशहरा दिवाली आई, सच की जीत हुई रे भाई, सबने मिलकर की सफाई, घर घर बंटी खूब मिठाई। ईद बाद फिर क्रिसमस आई, केक मिठाई सबने खाई, छुट्टियों में फिर मौज उड़ाई, नए साल की दी बधाई। तो बच्चों, हमें इस कविता में भारत में मनाए जाने वाले अलग अलग त्योहारों के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। हर मौसम, लगभग हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है। तो चलिए अब हम इस कविता को समझते हैं। बदले दिन फिर बदले रात, बदले मास और बदले वार। कि पहले दिन होता है, फिर रात होती है, फिर वापस दिन होता है। इसी तरह हर महीना बदलता है। जैसे जनवरी आती है, फिर फरवरी, फिर मार्च, और वार भी हर बार बदलते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार। मौसम बदले बारंबार, और मौसम भी इसी तरह बदलते रहते हैं। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, और फिर वापस गर्मी। हर मौसम लाए त्योहार, और हर मौसम अपने संग कोई ना कोई त्योहार लेके आती है। पौष मास में सर्दी आई, ऊनी कपड़े पहनो भाई। कि जो पौष मास होता है, जो जनरली दिसंबर जनवरी होता है, उस समय सर्दी का मौसम होता है और हम उस समय ऊनी कपड़े पहनते हैं। माघ मास के आगे आगे लोहड़ी रानी दौड़ी आई। कि माघ मास आने से पहले पहले ही लोहड़ी आ जाती है। लोहड़ी का त्यौहार बच्चों जनवरी को मनाया जाता है। फाल्गुन आया, होली आई, रंग बिरंगी खूब मनाई। कि फाल्गुन का महीना आते ही होली आ जाती है, यानी कि मार्च में। और हम फिर रंगों से खूब एक दूसरे को लगा लगा कर होली मनाते हैं। अरे परीक्षा सिर पर आई, और इसके होली के तुरंत बाद हमारी परीक्षा आ जाती है, फाइनल एग्जाम्स हमारे आ जाते हैं। चुपके से फिर गर्मी आई, और फिर धीरे धीरे गर्मी आने लगती है। गर्मी एकदम से नहीं आती, ऐसे लगता है जैसे चुपके चुपके आ रही हो। अब देखो आई बैसाखी, फसलों की निपटी अब राखी। कि इसके बाद बैसाखी आ जाती है, फसल पक जाते हैं और किसान फसलों को काट कर अपने घरों में ले जाते हैं, और फिर किसानों को दिन रात फसलों की रखवाली नहीं करनी पड़ती। हुआ दाखला छुट्टी आई, और अब तक हमारे एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स। और हम नए क्लास में चढ़ जाते हैं, और इसके बाद हमारी गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं। पूरी गर्मी मौज मनाई। कि पूरी गर्मी हम खूब मौज मनाते हैं, क्योंकि उस समय ना तो पढ़ाई लिखाई का टेंशन होता है, ना एग्ज़ाम्स भी हो गए होते हैं, और हम नए क्लासेस में चले गए होते हैं। तो बिल्कुल कुछ कोई भी और कोई बात ही नहीं होती, बस एक ही काम होता है कि सारे दिन मौज मस्ती करो। रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, सावन का उपहार है लाई। उसके बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, और सावन का महीना उसे हम कहते हैं, और वो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। भादों में प्रिय बहन आई, संग सजीली राखी लाई। सावन के बाद आ जाते हैं भादो। भादो के महीने में आता है राखी का त्यौहार, जब बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेकर आती हैं और उनकी कलाइयों पे राखी बांधती हैं, और राखी का त्यौहार हम मनाते हैं। फिर दशहरा दिवाली आई, सच की जीत हुई रे भाई। कि उसके बाद दशहरा आ जाता है, फिर दिवाली आ जाती है। यह दोनों त्यौहार किस चीज़ के प्रतीक हैं? कि झूठ के ऊपर सच के जीत की। जब रामचंद्र जी रावण को मार कर और 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने पहली बार दिए जलाए थे रामचंद्र जी के आने की खुशी में। और तब से ही हम दिवाली मनाते आ रहे हैं। सबने मिलकर की सफाई, घर घर बटी खूब मिठाई।
कि दिवाली के त्यौहार के अवसर पर हम पहले ही बहुत सफाइयाँ करते हैं घर की, दिवाली आने से पहले ही, और दिवाली पे खूब मिठाइयाँ बँटती हैं। हम अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों को मिठाइयाँ देकर आते हैं, तो वो भी हमारे घर मिठाइयाँ देने आते हैं, तो घर-घर खूब मिठाइयाँ बँटती हैं। ईद बाद फिर क्रिसमस आई, कि दिवाली के बाद आती है ईद, ईद के बाद आती है क्रिसमस। केक मिठाई सबने खाई, और क्रिसमस के अवसर पे तो सबसे इम्पोर्टेंट खाना होता है केक। सो लोग इस अवसर पे बहुत केक खाते हैं, तरह तरह के स्वादिष्ट केक खाते हैं। छुट्टियों में फिर मौज उड़ाई, और इसके बाद हमारी ठंड की छुट्टियां पड़ जाती हैं। नए साल की दी बधाई, और इतने में नया साल आ जाता है 1 जनवरी को, और फिर हम नए साल को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सबको बधाई देते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को विश करते हैं, यानी हैप्पी न्यू ईयर बोल के हम बधाइयाँ देते हैं एक दूसरे को। तो आपने देखा बच्चों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर महीने तकरीबन हर मौसम में कोई ना कोई त्यौहार आता है। त्यौहार अपने संग खुशियाँ और मौज मस्ती लेके आता है। तो इसी तरह ये त्यौहार हमें खुश होने का मौका देते हैं। अब हम करेंगे शब्दार्थ। बारंबार, बार बार, परीक्षा, इम्तिहान, राखी, रक्षा, एक त्यौहार। तो राखी का मतलब रक्षा करना भी होता है, और एक त्यौहार यानी कि रक्षाबंधन होता है। सजीली, सुंदर। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सर्दी में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? उत्तर, सर्दी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोहड़ी का त्यौहार किस मास में आता है? उत्तर, लोहड़ी का त्यौहार माघ महीने के आरंभ में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, आप होली कैसे मनाते हो? उत्तर, हम एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बैसाखी आने पर किसान खुश क्यों हो जाते हैं? उत्तर, बैसाखी आने पर फसलों की रखवाली खत्म हो जाती है, इसलिए किसान खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप राखी का त्यौहार कैसे मनाते हो? उत्तर, हम अपनी बहनों से राखी बंधवा कर राखी का त्यौहार मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिवाली पर आप क्या क्या करते हो? उत्तर, दिवाली पर हम नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे चलाते हैं। अब हम करेंगे कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। मौसम बदले बारंबार, हर मौसम लाए त्यौहार, अब देखो आई बैसाखी, फसलों की निपटी राखी, छुट्टियों में फिर मौज उड़ाई, नए साल की दी बधाई। अब हम करेंगे वाक्यों में प्रयोग करो। तो सबसे पहला शब्द है मास। मास यानी महीना। एक साल में 12 मास होते हैं। फिर परीक्षा, मैं परीक्षा में पास हो गया। राखी, मेरी बहन मुझे हर साल राखी बांधती है। सजीली, रीता ने बहुत ही सजीले कपड़े पहने हैं। रंग बिरंगी, तितली रंग बिरंगी होती है। अब हम करेंगे विलोम शब्द लिखो। दिन, रात, सच, झूठ, नया, पुराना, सर्दी, गर्मी, जीत, हार, आगे, पीछे। अंतर समझो। राखी, राखी का दो अर्थ होता है। राखी होता है रखड़ी जो कलाई पे बांधते हैं, और दूसरा होता है किसी चीज का रक्षा करना या देखभाल करना। मेरी बहन राखी लाई है, भाई बहन के प्यार का सूत्र या धागा। फसलों की राखी समाप्त हो गई। रक्षा, सिर, सिर का मतलब होता है हमारा हेड, हमारा मस्तिष्क, और एक सिर का मतलब होता है निकट की पास आ गया है। तो पहला है, मेरे सिर में दर्द है, शरीर का एक भाग। मेरी परीक्षा सिर पर है, यानी कि निकट है। सच, सदा सच बोलो, आप सचमुच आ गए। पूरी, मैं पूरी खाऊंगा। जो हम पूरी खाते हैं ना, ये वही पूरी है। मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बदला, मैंने उससे बदला लिया। हमने अपना मकान बदला। इस बदला का मतलब रिवेंज लेना, और इस बदला का मतलब चेंज करना।
अब हम करेंगे समान अर्थ वाले शब्द लिखो। मिलाओ। मास महीना, परीक्षा इम्तहान, जीत विजय, साल वर्ष, उपहार तोहफा। करो। अपने नंबर 1, अपने अध्यापक की सहायता से सभी देशी महीनों के नाम लिखो। देशी महीनों के नाम। नंबर 1, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। देशी महीनों के साथ साथ चलने वाले अंग्रेजी महीनों के नाम लिखो। नंबर 2, चैत्र मार्च अप्रैल, बैशाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई, श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपक्ष अगस्त सितंबर, अश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी और फाल्गुन फरवरी मार्च। अब हम करेंगे नंबर 3, दिनों के नाम लिखो। तो ये रहे दिनों के नाम। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और आखिरी में शनिवार। तो ये था आपका पाठ हमारे त्योहार पाठ 17। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।